अगर आप राइटिंग वर्क करके डेली बेसिस का 6,000 और महाना लाखों कमाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ राइटिंग वर्क का एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रही हूँ जो डेली बेसिस पे आपको काम प्रोवाइड करेगा और आप वहाँ से अपनी डेली बेसिस का काम करके असाइनमेंट लिखकर आर्टिकल लिखकर वहाँ से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकती है। वहाँ पे कोई स्कैम नहीं होता, बहुत ही ऑथेंटिक और रियल वर्क है। मैं आपको सारा काम स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रही हूँ, अप्लाई करने से लेकर काम करने तक कि आपने कैसे अप्लाई करना है वहाँ पे और कैसे आपने वहाँ पे काम करके सबमिट करवाना है। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाने जा रही हूँ। अगर विथड्रॉ की बात की जाए तो विथड्रॉ आपको मिलेगा जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, आप जहां से मर्जी विथड्रॉ जो है वो अपना रिसीव कर सकती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस काम में तो वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारा काम जो है वो डिटेल में समझ आ जाए और आपको काम करते हुए कोई भी मुश्किल पेश ना आए। इससे पहले कि ले चलूँ आपको उस वेबसाइट की तरफ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दिया करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली ऑनलाइन अर्निंग और यूट्यूब के हवाले से हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले चलते हैं उस प्लेटफॉर्म की तरफ और सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट सेक्शन में आके कह देते हैं कि भाई ये फेक वेबसाइट है। तो ये दरअसल वो लोग होते हैं जो ना तो खुद काम करना चाहते हैं और ना वो किसी को काम करने देते हैं। ठीक है, जब आप एक चीज की डिटेल ही नहीं सुनते, आप वहाँ पे अप्लाई नहीं करते, आप मेहनत ही नहीं करते तो आपके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म जो रियल कैसे हो सकता है। तो बराए मेहरबानी किसी भी वेबसाइट को चेक किए बगैर, वहाँ पे काम किए बगैर फेक जो है वो करार मत दिया करें। ठीक है, कोई भी ऐसी मैं आपके साथ वेबसाइट या कोई भी वीडियो में ऐसे काम शेयर नहीं करती जो फेक हो। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एक ऑथेंटिक और रियल वर्क आपके साथ शेयर किया जाए ताकि उससे आपको फायदा हो सके। चलिए चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ और सारे काम की डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और वहाँ आके सर्च करना है टॉप कंटेंट। टॉप कंटेंट लिख कर सर्च करेंगे तो फर्स्ट वन वेबसाइट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ये ओपन होती है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा इस वेबसाइट का वो आपके सामने आ जाएगा। कंटेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कंपनी। टॉप कंटेंट जो है वो बेसिकली एक कंटेंट राइटिंग की और ट्रांसलेशन की कंपनी है। सही है, अब यहाँ पे आप अगर इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांड जो है वो इसके साथ लिंक्ड हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मज़ीद जो है इसके बारे में अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो मज़ीद आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ पे मिलेगी। सही है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो कंटेंट जो होता है वो आपने डिलीवर करना होता है। इजीली ऑर्डर जो होता है वो मिल जाता है यहाँ पे और 20+ लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ पे उनमें काम हो रहा है इस वेबसाइट के ऊपर। अगर मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हुए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, वेबसाइट ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग का, ब्लॉग पोस्ट का, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कैटेगरी ब्लॉग्स लिख सकते हैं, प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी कैटेगरी के मुताबिक कोई सी जॉब जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने काम करना है, उसके लिए ज़रूरत है कि हम यहाँ पे अपना अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करें। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको टॉप पे 3 लाइनें जो है वो नज़र आ रही हैं, आपने इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप इस वेबसाइट के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब अकाउंट क्रिएट करना है तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ऊपर फर्स्ट वाला साइन अप वाला बटन नज़र आ रहा है, आपने इस साइन अप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है, आपने इसको जल्दी से फिल कर लेना है। इसमें आपने देना है अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम।
फर्स्ट नेम जैसे मेरा नाम ज़िरवा तौकीर है तो फर्स्ट नेम मेरा ज़िरवा हो जाएगा, सेकंड तौकीर हो जाएगा। इसी तरह आपने भी अपना नाम जो है वो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नेम एंटर करना है एंड देन आपने यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करना है। एक्टिव ईमेल देना है जो आपको, जिससे आपको ईमेल इजीली रिसीव हो सके। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे उन्होंने अकाउंट टाइप लिखे पूछी हुई है कि आप कौन सा, आपका किस किस्म का अकाउंट है, एज अ क्लाइंट काम करना है, फ्रीलांसर काम करना है या एफिलिएट के तौर पर। तो आप फ्रीलांसर वाला सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करोगे और साइन अप के बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाता है, वेलकम टू टॉप कंटेंट। अब ये कह रहे हैं कि आपने जो ईमेल यहाँ पे एंटर की है ना, उसके ऊपर हमने एक आपको मेल सेंड की है, उस मेल को आप ओपन करें और अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। ठीक है, तो फौरन ये आपको मेल जो होती है वो रिसीव हो जाती है। आपने क्या करना है, उस मेल को क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेल को ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर एक आपको कंफर्म ईमेल वाला ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है रेड कलर का। आप इस कंफर्म ई वाले बटन के ऊपर करेंगे क्लिक और इस ईमेल को अपने को कंफर्म कर लेंगे। सही है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि आपका साइन अप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने फर्दर यहाँ पे काम करना है। आप, इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मज़ीद आपको यहाँ पे कुछ आपने इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम वाली आप कोई सी भी कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर यू। अब आपने यहाँ पे अपने लिए टॉपिक सिलेक्ट करने हैं कि आप कौन से टॉपिक पे लिख सकते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हमें, आपको जो बेहतर लगे आप अपनी मर्जी के कोई से 4-5 टॉपिक जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने इस वेबसाइट के बारे में कहाँ से सुना, तो ऑब्वियसली यूट्यूब से। तो आपने अंदर पे सिलेक्ट करना और नीचे यूट्यूब लिख देना है, या आप कहीं कोई और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लेने हैं और टॉपिक आप 4 से 5 कोई से अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ भी है, फैशन एंड आर्ट्स भी है और उसके अलावा बिजनेस वगैरह भी है। तो आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। नीचे वाले दोनों जो ऑप्शन है उनको यस करना है, टिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका अकाउंट ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। ये कहते हैं कि एक छोटा सा क्विज है 20 मिनट का जो आपने यहाँ पे देना है। तो आपने परेशान अब नहीं होना कि आप ये क्विज हम कैसे देंगे, हमें तो आता नहीं है। तो सारा बताने जा रही हूँ कि आप कैसे सही 100% करेक्ट जो है ना वो आप टेस्ट ये क्लियर कर सकते हो। सारा आपके सामने करके दिखाऊंगी, आपने भी सेम वैसे ही करना है। सही है। अब यहाँ पे आपने स्टार्ट के बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हो ना तो ये आपका टेस्ट जो होगा वो स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा। ऊपर देख सकते हैं 20 मिनट का टेस्ट है और 20 मिनट स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको स्टार्ट करने से पहले आपने आ जाना एक और वेबसाइट, मतलब एक और टैब ओपन कर लेनी है यहाँ पे क्रोम की। और जैसे आप उसको ओपन करोगे ना तो उसमें आपने सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो है वो लिख के सर्च करेंगे आप लोग और उसकी जो फर्स्ट वन वेबसाइट आपके सामने आएगी ना उसको आपने ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी एआई का बहुत अच्छा टूल है, आपको इसके बारे में पता तो होगा। जब आप ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप अपने बैक आना है वेबसाइट पे, स्टार्ट के बटन पे करना है क्लिक और यहाँ से आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि जैसे ही आपका एमसीक्यू जो है वो आपके सामने आता है, इसको आपने यहाँ से सारा कॉपी कर लेना है। ये आप देख सकते हैं मैंने सारा एमसीक्यूज कॉपी किया है विद ऑप्शंस। कॉपी करने के बाद जाना है चैट जीपीटी पे और यहाँ पे ये सारा पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करके एंटर करोगे ना, ये एरो वाले बटन पे क्लिक करोगे तो फौरन से आपको जो है ना ये ऑप्शन बता देगा। अब इसने बता दिया कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वापस जाए, ए ऑप्शन को मार्क करेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हमने किया। अब अगेन आपने सेकेंड वाले को ऐसे ही आपने कॉपी करना है। ये जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों को कॉपी कर लेना है आपने। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर। ये कॉपी हो चुका है। अब आप आ जाए चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी के ऊपर अगेन आके आपने इस एमसीक्यू सारे को कर देना है पेस्ट और पेस्ट करने के बाद आपने इसको करना है एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो चैट जीपीटी आपको फौरन से बता देगा।
ये से फ़ौरन से हमें बता दिया है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हमने वापस जाना है, यहाँ से ऑप्शन को मार्क करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट था और इसने बिल्कुल ठीक बताया था। अब हमने अगेन इसी तरह से तीसरा एमसीक्यूज जो है उसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद अगेन जाना है चैट जीपीटी पे, यहाँ पे कर देना है इस एमसीक्यूज को पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसने हमें करेक्ट आंसर जो है वो इसका फ़ौरन से बता दिया। जी, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। हम वापस जाएंगे, बी ऑप्शन जो है उसको मार्क करेंगे और इसी तरह वन बाय वन सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे एमसीक्यूज जो हैं वो वन बाय वन जो है वो सॉल्व कर लिए। अब लास्ट एमसीक्यूज है 20, आप देख सकते हैं इसका भी ठीक आंसर मैंने कर दिया। आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा टेस्ट जो है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं 100/100% मेरा टेस्ट पास है, मतलब मुझे कंफर्म है कि टेस्ट पास है। सही है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, हम आपको जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे और उसके बाद आपको काम दिया जाएगा और आप काम स्टार्ट करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखा, सारा काम मैंने आपको डिटेल में समझा दिया आपको कि आपने कैसे इस पे अकाउंट क्रिएट करना है। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपका टेस्ट भी क्लियर हो चुका है। अब बात आती है कि अगर आपको काम मिलता है तो वो आप काम कैसे करोगे, मतलब आपको कहते हैं कि एक आर्टिकल लिखे तो आप वो कैसे लिखेंगे। इस काम की तरफ आते हैं कि वो आर्टिकल आपने कैसे लिख के देना है विदाउट प्लेजरिज्म, कोई प्लेजरिज्म उसमें नहीं होना चाहिए। कैसे आप वो लिखेंगे सारा आपको समझाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आप इस पे ना जो विथड्रॉ होता है वो आप इजी पैसा में भी ले सकते हो, जैज़ कैश में भी और बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप 3 लाइनों पे क्लिक करके गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे उन्होंने सारा बताया हुआ है कि यहाँ पे आप अपना काम जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सही हो गया। उसके अलावा अगर यहाँ पे इसको बैक करना है, आपने बैक करने के बाद अगेन आपने 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो भी मिल जाएगी अगर आप कुछ भी इससे रिलेटेड अपने काम से रिलेटेड यहाँ से पूछना चाहते हैं। सही है। तो आपने यहाँ से अब इन्होंने कहा हुआ है कि आपको एग्जांपल्स भी यहाँ से मिल जाएंगी कि आपने कंटेंट को राइट कैसे करना है। ठीक है, तो इसको भी आपने लिखने से पहले, आर्टिकल को लिखने से पहले एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको आर्टिकल या कंटेंट असाइनमेंट कुछ भी मिलता है तो आप उसको कैसे राइट कर सकते हो। अब बात आती है कि आपने काम करना कैसे है। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको एक आर्टिकल मिलता है कि आप हेल्थ के ऊपर एक आर्टिकल लिखें, आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे, इस पे लिखना है राइट एन आर्टिकल ऑन हेल्थ। जैसे ही आप ये आर्टिकल लिखोगे ना, तो मतलब ये इसको कमांड दोगे, एरो के बटन पे क्लिक करोगे तो ये फौरन से आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देगा और आपको 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारा आर्टिकल लिखाया मिल जाएगा। अब यहाँ से आर्टिकल तो आपको मिल जाता है, लेकिन बात आती है कि अब इसमें कोई प्लेजरिज्म ना हो। मतलब प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि इस आर्टिकल को देख के लगे कि आपने खुद से राइट किया, आपने किसी भी वेबसाइट से, किसी भी एआई टूल से राइट नहीं करवाया। अब इसने ये हमें आर्टिकल लिख के दे दिया। एंड पे आपको कॉपी वाला बटन जो है वो नजर आ रहा है, राइट साइड पे पहला, लेफ्ट साइड पे पहला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। जैसी कॉपी हो जाता है ना, उसके बाद आपने अगेन आना है गूगल पे, यहाँ पे आपने लिखना है स्पिन बोट। स्पिन बोट लिख कर सर्च करेंगे ना तो आपके सामने एक फर्स्ट वन वेबसाइट जो होगी स्पिन बोट की फौरन से आ जाएगी। सही है। जैसे ही स्पिन बोट की वेबसाइट आती है इस पे करें क्लिक और इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है। अब आर्टिकल जो आपने कॉपी किया है ना, उसको ये फर्स्ट वाले ब्लॉक के अंदर जो है वो आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल जो है वो पेस्ट हो चुका है। अब आपने बेसिक स्पिन के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो ये सारा जो है आर्टिकल ये पैराफ्रेज इसको कर देता है, इसके अंदर से प्लेजरिज्म जो है रिमूव कर देता है, बिल्कुल इसकी वर्डिंग चेंज कर दिया है। मतलब अब लग ही नहीं रहा कि आपने किसी एआई टूल से इस आर्टिकल को लिखवाया है। तो यहाँ तक आपको काम समझ आ गया है। अब आपने अगेन से इसको कॉपी करना है, नीचे जो आपको अगेन से इसने पैराफ्रेज करके न्यू दिया है उसको आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आपने आ जाना है अपने प्ले स्टोर पे और वहां पे आपने लिखना है नोटपैड। लिख कर सर्च करेंगे तो इस तरह का जो है नोटपैड सिंपल नोट्स वाला आपके सामने आएगा, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल था, मैं इस पे काम करती हूँ तो इसलिए मेरे पास मौजूद है। अब यहाँ पे प्लस वाला बटन आपको नीचे नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर यहाँ पे अब यानी
नीचे वाले जो ब्लॉक है इसके अंदर आपने आर्टिकल लिखना है, ऊपर आपने टॉपिक लिखना है। हमारा हेल्थ पे था तो हम हेल्थ डे लिख देंगे, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक आप ऊपर लिख सकते हैं, नीचे सारा आर्टिकल पेस्ट करना है। आप 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, उन पे क्लिक करके प्रिंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो आर्टिकल है आपका पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अगर नहीं भी होता तो पीडीएफ वाला ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ से कन्वर्ट कर लेना। आपके सामने काम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरा पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब बात आती है कि आपने इसको मोबाइल के अंदर सेव करना है, तो जो ऊपर आपको ब्लू कलर का पीडीएफ वाला बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आर्टिकल होगा ये डाउनलोड होकर आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको सेव वाला बटन ब्लू नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अपने हेल्थ के नाम से ये आपकी गैलरी के अंदर आपके मोबाइल के अंदर आर्टिकल सेव हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप सारा काम आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ ना आए, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।